बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसानुल मुबीन है और मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से है। इसका नाम है मियोसिस। तो मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीज़न है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। यानी कि पेरेंट सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर 46 हैं तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि 23 हो जाते हैं। इस तरह की सेल डिवीज़न को हम नाम देते हैं मियोसिस का। अब जो मियोसिस का प्रोसेस है ये डिप्लॉयड सेल में होता है और ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। एनिमल्स में कब होता है? जब गैमेट फॉर्मेशन होती है। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब है जब एनिमल्स में स्पर्म और एग को बनाया जाता है, तब मियोसिस का प्रोसेस होता है। और प्लांट्स में कब होता है? जब प्लांट्स में स्पोर्स को बनाया जाता है। आप ये जानते हैं कि प्लांट्स में दो जनरेशन आती हैं, एक को हम कहते हैं गैमेटोफाइट और एक को नाम दिया जाता है स्पोरोफाइट। और जब स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं तब मियोसिस का जो प्रोसेस है वो वहाँ पे शुरू होता है। इसके बाद मियोसिस के अंदर एक डिप्लॉयड सेल जिसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। अगर हम एनिमल्स की या ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये तमाम क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो इस सेल को हम क्या नाम देते हैं? डिप्लॉयड सेल। जब ये सेल मियोसिस में जाएगा तो एट द एंड इससे 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनते हैं। इन तमाम सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे कितने हो गए? हमारे पास 23 क्रोमोसोम नंबर जो है वो मौजूद है। इन तमाम सेल्स को हम नाम देते हैं हैप्लॉयड सेल्स। और इनको हैप्लॉयड सेल्स क्यों कहा गया? क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते हैं। अब मियोसिस के अंदर दो डिविजन्स होती हैं, तो एक को हम मियोसिस 1 का नाम देते हैं और एक को हम मियोसिस 2 का नाम देते हैं। तो मियोसिस 1 को हम नाम देते हैं रिडक्शन फेज और मियोसिस 2 जो है इट जस्ट लाइक द माइटोसिस। जैसे माइटोसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा था वैसे ही मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो होता है। इसके आगे फर्दर मियोसिस 1 में आगे फेजेस हैं जिसको हम प्रोफेज 1 का नाम देते हैं, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है, टेलोफेज 1 है। और मियोसिस 2 में ऐसा ही होगा कि इसके अंदर प्रोफेज क्या होगा जी? 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा और लास्ट में टेलोफेज क्या है जी? 2 होता है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों फेजेस जो हैं सिंगल मियोसिस में होते हैं और इसमें जस्ट सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सिर्फ एक मरतबा रेप्लिकेशन करता है और इसमें जो सेल हैं वो 2 दफ़ा डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप याद रखना है कि मियोसिस के अंदर जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक मरतबा होती है। अब हम शुरू करते हैं मियोसिस 1। और मियोसिस 1 का जो पहला प्रोसेस है वो क्या है जी? प्रोफेज 1 है। हम प्रोफेज 1 को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोफेज 1 क्या है जी? इट इज़ वेरी प्रोलॉन्ग फेज। ये बहुत ही लेंथी फेज है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। इसके अलावा इट डिफर्स फ्रॉम द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस के प्रोफेज से मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं दी बिहेव एज होमोलोगस पेयर्स। इसमें क्रोमोसोम्स के पेयर्स बन जाते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर्स का नाम देते हैं। अब कैसे बनते हैं वो देखते हैं। अगर एक नॉर्मल सेल की बात करें तो ह्यूमन का नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम है। इसमें से हाफ क्रोमोसोम यानी कि 23 क्रोमोसोम फीमेल से आए हैं, यानी मदर से आए हैं, उसके एग से आए हैं। और हाफ क्रोमोसोम मेल से आए हैं या फादर से आए हैं, उनके स्पर्म से आए हैं। जब ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो आपके पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा? 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब जब ये सेल मियोसिस में जाएगा तो पहले ये गुजरेगा इंटरफेज से। मियोसिस से पहले एक फेज आता है जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। उस फेज को हम क्या नाम देते हैं? इंटरफेज। जैसे ये सेल इंटरफेज में जाएगा और इंटरफेज के अंदर एस फेज होता है, एस फेज में जाएगा तो हमने पढ़ा था कि एस फेज में जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है और डीएनए की रेप्लिकेशन के नतीजे में क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो बन जाते हैं। पहले देखें क्रोमोसोम यहाँ पे सिंगल क्रोमैटिड है, लेकिन जैसे ही एस फेज में ये सेल जाएगा तो एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन के नतीजे में इसके पास क्या आ जाते हैं? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स।
ठीक है जी। फिर ये आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये तमाम जो क्रोमोसोम जो आपस में पेयर्स के फॉर्म में हैं, स्ट्रक्चर के लिहाज से, शेप के लिहाज से तो सिमिलर हैं, लेकिन डीएनए के लिहाज से, जीन्स के लिहाज से ये सिमिलर नहीं है। तो हम कह सकते हैं दीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ये सिमिलर हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। इन क्रोमोसोम्स को हम क्या नाम देते हैं जी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। इसके बाद प्रोफेज के अंदर मजीद आगे आप देख रहे हैं हमारे पास 5 फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो हम पहला जो उसका प्रोसेस है लेप्टोटीन वो स्टार्ट कर लेते हैं। लेप्टोटीन जो पहला आपके पास फेज है प्रोफेज 1 का, प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट फेज है, मजीद जो उसका सब फेज है वो लेप्टोटीन है। इसमें अब क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा जी? क्रोमोसोम बिकम विजिबल, शॉर्ट एंड थिक। क्रोमोसोम जो हैं लेप्टोटीन के अंदर मजीद वाज़िया होना शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। शॉर्ट और थिक होना हमने ये पढ़ा था, ये बिलोंग करता है क्रोमोसोम की कंडेंसेशन से। तो क्रोमोसोम का इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। पहले क्रोमोसोम्स लूज फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी, और थिन होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोफेज 1 का आगाज होगा, लेप्टोटीन का आगाज होगा, तो क्रोमोसोम की थिकनेस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होगा? जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। क्रोमोसोम आपस में करीब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रोमोसोम्स के पेयर्स बनने हैं। तो पेयर्स बनाने के लिए क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब शुरू होंगे आपस में, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग का प्रोसेस नहीं होगा। वो नेक्स्ट में जाइगोटीन हम पढ़ेंगे, उसमें पेयरिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया, इस सेल में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का साइज स्मॉल है, यहाँ पे साइज क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे शो किया ये ज़्यादा लेंथी है और ये थिन है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम शॉर्ट हो चुका है और यहाँ पे क्या हो चुका है जी? थिक हो चुका है। ये आपके पास लेप्टोटीन है। आगे हम पढ़ेंगे जाइगोटीन जी। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फेज है जाइगोटीन। हमने पहले डिस्कस किया लेप्टोटीन, अब हम देखेंगे जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? फर्स्ट एसेंशियल फिनोमिना दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। जाइगोटीन के अंदर जो पहला फिनोमिना है जिसे हम साइनेप्सिस का नाम देते हैं वो स्टार्ट होता है। और साइनेप्सिस किसे कहते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाइगोटीन ही वो फेज है जिसके अंदर साइनेप्सिस को स्टार्ट किया जाता है। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ख़ास है। एंड पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब है इट इज़ वेरी ऑर्डर्ड, ये बड़े सीक्वेंस के साथ होती है। ठीक है जी। इसकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। एंड बट नो डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट्स, लेकिन इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि इसने यहाँ से स्टार्ट होना है। जैसे देखें यहाँ पे क्रोमोसोम जो है आपस में अरेंज हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। ये क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं, आपस में क्या हो चुके हैं जी? इनकी पेयरिंग हो चुकी है। और दरमियान मैंने ब्लैक में यहाँ पे शो किया, दिस इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम नाम देते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या है? जब दो क्रोमोसोम्स आपस में पेयर हो जाते हैं तो इनके दरमियान में एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दिस इज कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। यही इनको क्या करता है? अटैच होने में सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पॉइंटेड। इनकी जो अरेंजमेंट है वो ख़ास होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो अब देखें आपके पास दो क्रोमोसोम हैं जो पेयर हो चुके हैं बट नॉट फ्यूज्ड, लेकिन ये आपस में फ्यूज नहीं है, यानी कि आपस में मिक्स नहीं हो चुके हैं, बस आपस में अटैच हो चुके हैं। ये आपस में पेयर बन चुका है इनका। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। दिस पेयर्ड बट नॉट फ्यूज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। इसके आगे हमारे पास है जी पैकाइटिन, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट फेज जो है पैकाइटिन, इसमें क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड। इसमें जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? जाइगोटीन में, और कंप्लीट कहाँ पे होती है? पैकाइटिन में। यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद
क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर थिक, इसमें क्रोमोसोम जो है मज़ीद थिक हो जाते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि पूरे प्रोफेज 1 में चाहे वो आपके पास लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डाइकैंसिस है, पूरे प्रोफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो खुद को थिक करते रहते हैं, उनकी जो कंडेंसेशन है वो कंटिन्यू रहती है। इसलिए यहाँ पैकाइटिन के अंदर भी क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो थिक होते हैं। इसके बाद अब पैकाइटिन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसको हमने क्या कहा, बाइवेलेंट, दे हैव 4 क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम्स जो आपस में पेयर हो चुके हैं इनके पास 4 क्या है, क्रोमैटिड हैं। लेकिन देखें यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है सिंगल है, ये सिंगल क्रोमोसोम है, इसके जो अपने क्रोमैटिड होंगे इसको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन इस क्रोमोसोम का जो पार्ट क्रोमैटिड है दूसरे क्रोमोसोम्स के लिहाज से क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अगर क्रोमोसोम्स एक है, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के लिहाज से क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, मैंने आपको बताया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स ड्यू टू क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं उनको हमने कह दिया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के लिहाज से। ये क्या करते हैं, एक्सचेंज देयर सेगमेंट। यहाँ मैंने शो किया ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। इस क्रोमोसोम का सेगमेंट वहाँ चला जा रहा है और जो सेकंड क्रोमोसोम है उसका एक सेगमेंट, एक पार्ट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है जी। इसके बाद ड्यू टू क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा फॉर्मेशन क्या होता है, जहां पे क्रोमोसोम ने अपने सेगमेंट का एक्सचेंज करना है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, क्याज़मेटा फॉर्मेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 पॉइंट शो किए हैं, ये 2 पॉइंट पर ही क्या होगा, क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। तो इन 2 पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्रोमोसोम ने जहां पे अपने सेगमेंट का एक्सचेंज करना है उसे हम क्या कहते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। ठीक है जी। लेकिन क्रोमोसोम जो आपस में अटैच हो रहे हैं, क्रोमोसोम जो आपस में पेयर हुए हैं, जिसने इसको जिस स्ट्रक्चर ने, जिस प्रोटीन ने इनको पेयर किया था उसको हमने क्या कहा था, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। लेकिन जहां पर सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्याज़मेटा। तो ये आपका जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे शो किए हैं, दिस इज व्हाट, क्याज़मेटा। तो ये बात याद रखनी है, क्याज़मेटा वो पॉइंट है जहां पे एक्सचेंज होना है। तो जब ये एक्सचेंज हो जाएगा, मैंने यहाँ पे शो किया इसका ये पार्ट वहां चला गया है और जो सेकंड क्रोमोसोम का पार्ट था जो मैंने रेड में शो किया, रेड का पार्ट यहाँ पे आ चुका है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए था, इसका अपना डीएनए था, इसका अपना डीएनए है, तो डीएनए को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। ठीक है जी। एक क्रोमोसोम का डीएनए और जीन्स दूसरे क्रोमोसोम के डीएनए और जीन्स में क्या कर दिए गए हैं, मिक्स कर दिए गए हैं। इस चीज को हम कहते हैं रीशफलिंग, दोबारा रीमिक्सिंग कर दी गई है जेनेटिक मटेरियल। एंड न्यू रिकम्बिनेशन, अब नया डीएनए बनेगा तो नए रिकम्बिनेशन जो है वो बनते हैं, जिससे क्या आती हैं जी, वेरिएशंस आ जाती हैं, न्यू वेरिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमिना है जिसके नतीजे में जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग आते हैं, वो बिल्कुल चेंज होते हैं, उनमें वेरिएशन होती हैं। वो किस वजह से होती हैं जी, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। समझ आ गई जी। तो ये आपके पास था पैकाइटिन, इसका टाइम दिया गया, पैकाइटिन लास्ट फॉर डेज, वीक्स और ईयर्स। इसमें इसका टाइम वेरी करता है, इसमें डेज लग सकते हैं, वीक्स लग सकते हैं या ईयर्स, कुछ साल भी लग सकते हैं। लेकिन आपके पास जो लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, इट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, इसमें चंद घंटे जो हैं वो स्पेंड होते हैं। अब नेक्स्ट हम फेज स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आ गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, पेयर्ड क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर। जो क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। दे बिगेन टू सेपरेट, इनकी जो सेपरेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, बट नॉट कंप्लीटेड, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है।
देखें यहाँ पे ये मैंने शो किया, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है आपस में पेयर हैं, अटैच हैं, लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन आएगा ये क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। पहले ये आपस में पेयर थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने शो किया, यहाँ पे जो है दरमियान में गैप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर हट रहे हैं, लेकिन फिर भी सेपरेट नहीं होते हैं। क्यों सेपरेट क्यों नहीं होते हैं? दीज आर यूनाइटेड ड्यू टू पॉइंट ऑफ इंटरचेंज विच इज chiasmata। chiasmata की वजह से क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते, वो आपस में क्या रहते हैं जी, यूनाइटेड रहते हैं, आपस में अटैच रहते हैं। ईच बाइवेलेंट हैज एटलीस्ट वन सच पॉइंट। एक बाइवेलेंट के पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे वो आपस में अटैच रह सके, जिससे वो बिल्कुल सेपरेट ना हो। तो इस फेज में हमने क्या देखा डिप्लोटीन के अंदर कि क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होते हैं जी, उनकी सेपरेशन स्टार्ट होती है, लेकिन वो सेपरेट नहीं होते हैं ड्यू टू पॉइंट ऑफ इंटरचेंज विच इज़ chiasmata। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरचेंज था, हमने यहाँ बात की, उसकी वजह से वो सेपरेट नहीं होते हैं। लास्ट फेज हमारे पास है डाइकाइनेसिस। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम रीच टू मैक्सिमम। जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन है, थिकनेस है, वो मैक्सिमम हो जाती है। सेपरेशन इज कंप्लीटेड। इसमें जो क्रोमोसोम की सेपरेशन है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर हट चुके हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, डिप्लोटीन में। क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है वो स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, डिप्लोटीन में, और कंप्लीट कहाँ पे होती है, डाइकाइनेसिस में। ये आपको याद रखना है। बट दे आर स्टिल यूनाइटेड, लेकिन अभी भी आपस में क्या है, अटैच हैं, सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ देखें इनको अभी भी आपस में क्या किया गया, अटैच करवाया गया। अटैच क्यों करवाया गया, ड्यू टू chiasmata। ये मैं यहाँ ब्लैक में शो कर रहा हूँ पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं जी, chiasmata। chiasmata की वजह से क्रोमोसोम अभी तक एक दूसरे से क्या है, अटैच है, लेकिन वो यहाँ से सेपरेट हो चुके हैं। इनके दरमियान में जो कॉम्प्लेक्स था प्रोटीन का वो टूट चुका है। ठीक है जी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, क्रोमोसोम पहले इस तरह थे, पेयर थे, लेकिन अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम जो हैं रिपेल करते हैं, इस तरह आपस में अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे देखें जो पॉइंट ऑफ इंटरचेंज है chiasmata, यहाँ से अटैच रहेंगे, लेकिन दरमियान से क्या हो गए हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, chiasmata का नाम दे दिया। ठीक है जी। ये दो भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। तो इसके बाद क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। सेल के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाता है। ये आपके पास था डाइकाइनेसिस। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास है जी, ये हमारे पास प्रोफेज 1 जो है हमने सारा पढ़ लिया। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस हम सब पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हमारे पास है मेटाफेज 1। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 पढ़ा यहाँ पे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो इसके बाकी फेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।